खंड एक्सप्रेस 100 में मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति बिष्ट और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना वायरस से ही जुड़ी हुई आ रही ग्रेटर नोएडा से, जहां मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल कोरोना वायरस के चलते मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। एक निजी कंपनी में मजदूरों को बनाया गया है बंधक। सैकड़ों कर्मचारियों ने ओप्पो कंपनी में हंगामा किया है। मैनेजर ने कर्मचारियों को बाहर जाने से रोका तो हंगामा शुरू हो गया। बंधक बनाए जाने के खिलाफ धरने पर बैठे मजदूर। हंगामे के बाद मजदूरों के धरना खत्म हुआ है। पुलिस और कंपनी ठेकेदारों के बीच यहां जैसे तैसे सहमति बनी, तो कुछ शक था कोरोना वायरस का, जिसके बाद मजदूरों को ही यहां बंधक बना लिया गया। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कई ऐसी कंपनियां जो कहा जा रहा है कोरिया, जापान, चीन से जुड़ी हुई हैं और ओप्पो उनमें से एक था। और कहा जा रहा था कोरोना वायरस के चलते मजदूरों को बंधक बनाया गया, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया, जिससे जो मजदूर थे वो काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया। तो फिलहाल ये धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची थी पुलिस की, और जो कंपनी का मैनेजमेंट था, जो प्रबंधन था, उसके बीच बात हुई है। तो कंपनी के इन लोगों के साथ हुई बातचीत के बाद धरना खत्म हो गया। ताजा स्थिति हम बताएंगे आपको। ये तस्वीर जरा देखिए आप। ग्रेटर नोएडा में है ओप्पो कंपनी, जहां ये लोग काम करते हैं। तो नीलो, हो सकता है कि कोई बाहर से कोई शख्स यहाँ आया हो, जिसके बाद ये लगा हो कि केस कोरोना वायरस का हो सकता है इन लोगों में, जिसके चलते इन्हें यहाँ बंद कर दिया गया और एहतियात बरतने को कहा गया है। और शायद एहतियात की वजह से भी इस तरह के कदम उठाए गए हों। लेकिन जिस तरह से अगर आप किसी को अचानक बंधक बनाने बिना कुछ बताए किए हुए, शायद मजदूरों को नई चीजें बताई गई होंगी और बंधक बनाया गया, और उसके बाद मजदूरों का वहां पर हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम मजदूर थे इस फैक्ट्री में काम करने वाले, वो एक जगह पर इकट्ठा हुए, उन्होंने हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया। फिर किसी तरह से जाकर जब प्रशासन वहां पर पहुंचा है तो मैनेजमेंट और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। फिर जाकर मजदूरों ने अपना धरना खत्म किया है। अमित सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी देंगे। तो अमित, जरा बताइए कहां से ये बात फैली कि कोरोना वायरस का संक्रमण यहां हुआ है, और फिर उसके बाद क्या कुछ होता चला गया है यहाँ? देखिए, आपको बता दूं कि जो कंपनी है मोबाइल कंपनी चाइनीज कंपनी है। यहाँ पे मोबाइल प्रोडक्शन का काम होता है। कुछ कंपनी निर्माणाधीन है, जहाँ बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूरों को ये दबाव दिया गया कि आप कंपनी के बाहर नहीं जाएंगे किसी भी प्रकार से। तो कंपनी में जब मजदूर थे उनको बंधक बनाने का एहसास हुआ, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते कंपनी में मजदूरों ने हंगामा किया। तो सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा मजदूरों ने अपील की और फिर प्रशासन और पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद फिर जो कंपनी के प्रशासन है और पुलिस के बीच सहमति तो अमित, क्या इनको पहले से कोई नोटिस वोटिस दी गई थी या फिर बताया गया था कि एहतियात के तौर पर यहाँ उनको थोड़े दिनों के लिए रहना पड़ेगा? क्या इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और अचानक इस तरह से उनको वहां पर बंधक बना लिया गया? देखिए, कंपनी के साथ इस तरह का कोई करार नहीं हुआ था, लेकिन जैसी वायरस वाली बात शुरू हुई थी, चूंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे चीनी अधिकारी हैं जो काम करते हैं, उसी को चलते अचानक एक एडवाइजरी जारी की गई। जो मजदूर हैं वो कंपनी से बाहर नहीं जाएंगे, जो कंपनी के अंदर अस्थायी रूप से मकान बने हैं उसी में उनको रहना होगा। इसके चलते जो मजदूर थे, जो कुछ लोग मजदूर बाहर से आते थे, काम करते थे, तो उनको ऐसा लगा कि बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा, जिसके चलते हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस और प्रशासन, जो कंपनी का प्रशासन, उनके बीच में सहमति बन गई है और जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया गया है। जो मजदूर हैं, चलिए, तो शायद वहां पर काम करने वाले जो लोग थे पैनिक के सिचुएशन में आ गए। उनको लगा कि अचानक इस तरह से उनको बंधक बनाया गया और शायद यही वजह रही कि उन्होंने धरना और हंगामा किया। लेकिन फिलहाल हंगामा खत्म हो चुका है और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। तो हम ये भी कहेंगे, क्योंकि अगर किसी को खुद को